Hello dear student, this is Anshuman sir and today we are going to discuss our lecture number 2.4 of the class 10th. Dear student, in the previous lectures we already just discussed the introduction about what is the meaning of light and how the light history developed, किस तरह से light की history आगे बढ़ती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो लाइट को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिसमें हमने 4 तरह की थ्योरीज़ को डिस्कस किया था। फर्स्ट थ्योरी हमने डिस्कस की थी दैट इज़ द कर्पस्कर थ्योरी ऑफ द न्यूटन। सेकंड हमने डिस्कस किया था हाइजेंस थ्योरी ऑफ द हाइजेंस वेव थ्योरी। थर्ड इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द हर्ट्ज एंड लास्ट वन इज़ द क्वांटम थ्योरी ऑफ द प्लैंक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और हमने आई होप ये आपके एक व्यू को डेवलप करने में काफ़ी मदद करेगा कि किस तरह से लाइट डेवलप हुई और क्या क्या नई चीज़ें निकल के आती हैं। जिस दिन आज से हम प्रॉपरली अपना सिलेबस फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 2.4 है, जिसमें अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट वी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। ओके, सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो ये एनर्जी का फॉर्म है विच एनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। फ्रॉम विच इट कम्स फ्रॉम, ये जिससे आती है, जिससे टकरा के आती है, या फ्रॉम इट रिफ्लेक्टेड। ये दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है फ्रॉम इट कम, जैसे सन हो गया, सन से लाइट निकलती है, वो खुद जो है लाइट का सोर्स है और वहाँ से लाइट निकल करके आती है। लेकिन हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, हमारे अर्थ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके पास खुद की एनर्जी नहीं होती, खुद वो लाइट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। लाइट उन पे जा कर के टकराती है और टकरा के वापस आती है, जिससे कि हम उसको देख पाते हैं। तो लाइट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। पहला कम फ्रॉम इट, जिससे ये लाइट आती है उसको भी हम देख सकते हैं, और जिससे लाइट नहीं आ रही है और लाइट उस पर गिर रही है, गिर करके रिफ्लेक्ट हो रही है, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कैंडल को हम जला देते हैं तो कैंडल को भी आप देख पाते हैं, उसकी फ्लेम को आप देख पाते हैं, और जब वो कैंडल की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिर करके रिफ्लेक्ट होकर के आती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट भी दिखाई देता है। तो ये दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है, इसको आप समझते रहिए। आई होप समझ में आया होगा आपके। सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables us to see the object from which it comes or from which it reflected and produce sensation in our eyes। जो हमारे आइज़ में जाता है और वहाँ पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं और वो फिर हमारे माइंड में जाता है, तो हमें भी विजुअलाइजेशन का सेंसेशन होता है और उसे हम देख पाते हैं। अब एग्जांपल में सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना। मतलब ये इनकी खुद से लाइट इनमें से निकल करके आती है, तो तब भी आप उसे देख पाते हैं। और जबकि कुछ और अदर ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें, उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, लेकिन जो ये लाइट निकलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे जो लाइट निकलती है वो जब उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम देख पाते हैं। तो आई होप ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब इसी बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को दो तरीके से डिवाइड करेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की एनर्जी होती है ना, जैसे सन हो गया, स्टार्स हो गए, बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, फायर हो गया। दे हैव इमिट टू इट्स ऑन लाइट, वो अपनी खुद की लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, है ना। इसी तरीके से मैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। दोज ऑब्जेक्ट विच हैव डू नॉट इमिट लाइट, जो खुद की लाइट को इमिट नहीं करते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे, है ना। इनके पास खुद की लाइट नहीं होती, बट वी कैन सी, जब इस पर कोई लाइट गिरती है और ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर के आती है, तब इसे हम देख पाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे फ्लावर हो गया, टेबल्स हो गई, बुक हो गई, तो ये सभी जो हैं किसके एग्जांपल्स हैं, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस आपके समझ में आ गया होगा। अब आज का टास्क ये है कि आप आइडेंटिफाई करें अपने आसपास कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो ल्यूमिनस है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नॉन ल्यूमिनस है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, एक टेबल बनाना है, एक तरफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अपने आसपास ऑब्जर्व करके बताइए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं जो लाइट प्रोड्यूस कर रही हैं, और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं फिर भी हमें दिखाई दे रही हैं। राइट, ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट की बात कर लेते हैं कि क्या मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है। तो बेसिकली ये जो आपके 10th का सिलेबस है, इसमें लाइट को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। लाइट एक तरह की क्या है, पार्टिकल है। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, तो लाइट को हम एक क्रिकेट की बॉल की तरह ट्रीट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे।
वैसे इसकी तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अलग अलग थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी। आप इसे वेव मानेंगे तो कुछ और थ्योरी बनेगी, कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी, है ना। इसी तरीके से आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानोगे तो कुछ और प्रॉपर्टीज़ इसकी बनेंगी। तो लेकिन यहाँ आपके सिलेबस में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहे हैं। लाइट को हम एक पार्टिकल मान के ट्रीट करेंगे, तो उसके बेसिस पे हम लाइट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल जो होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। आपने कभी क्रिकेट की बॉल को देखा होगा, जब उसे आप फोर्स लगाते हो तो वो स्ट्रेटली जाती है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप उसे हवा में फ्लाई करते हो तो ग्रेविटी की वजह से वो कर्व शेप बना लेती है, तो वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर उसे आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाओ तो लगातार वो क्या करेगी, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। तो इसी तरीके से लाइट जो होती है वो क्या करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वैक्यूम में, और ये अब तक की सबसे हाईएस्ट स्पीड है ना। तो लाइट की स्पीड हमारे नेचर में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं कि ये शैडो को फॉर्मेशन करती है। आप जानते हो कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर लाइट टकराएगी तो लाइट अगर पीछे नहीं जा पा रही है तो वो उसके पीछे लाइट नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे शैडो का फॉर्मेशन होगा। लाइट में कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज होते हैं जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन और स्कैटरिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज हैं जो लाइट में एग्जिबिट करते हैं और जो आपके सिलेबस में पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे वही फिनोमेनाज को बता रहा हूँ जो आपके सिलेबस में है। अच्छा, लाइट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि लाइट का कोई कलर नहीं होता, इट इज़ अ कलरलेस। ओके, मोस्टली हम इसको वाइट कह देते हैं, लेकिन वाइट कोई कलर नहीं है, ब्लैक कोई कलर नहीं है। जहाँ पे लाइट नहीं है वहाँ ब्लैक है, वहाँ पे आपको अंधेरा दिखाई देगा, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे आपको वाइट दिखाई देगा। वाइट कोई कलर नहीं है, इस बात को आप याद रखिए। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो अभी हम आगे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसमें हम दो प्रिज्म की सहायता से जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि अगर हम प्रिज्म पे लाइट को गिराएं तो हम देखते हैं कि उसमें वो 7 कलर्स में जो है क्लियर बन जाता है, 7 कलर्स में डेविएट हो जाता है। आप लोग रेनबो फॉर्मेशन देखते हैं जब भी कभी बारिश होती है इवनिंग टाइम में, तो आपको वहाँ पे रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है। तो रेनबो भी, उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो प्रिज्म की तरह काम करती हैं, जो लाइट को 7 कलर्स में डिस्पर्स कर देती हैं। इस फिनोमेना को डिस्पर्शन कहते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लाइट जो है वो 7 कलर को कंसिस्ट करती है, और हमारे नेचर में केवल 7 कलर्स ही हैं। विबग्योर, VIB यहाँ से आप देख सकते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये 7 कलर्स हैं जो हमें दिखाई देती हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं ना, ये चीज़ आप थोड़ी सी जानते रहिए कि लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द लाइट, जिसमें लाइट की अलग अलग फिनोमेना को हम स्टडी करते हैं। जब यही क्लास 12th में जाओगे तो वहाँ पे आपको वेव ऑप्टिक्स और जो है रे ऑप्टिक्स, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़ने में आती हैं, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसे ऑप्टिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने जो पार्टिकल थ्योरी दी थी, कल्पस्कर थ्योरी दी थी, उसको उन्होंने अपनी बुक में लिखा था। उस बुक का नाम था ऑप्टिका, याद है आपको। तो उसको हम ऑप्टिका, तो ये शब्द वहीं से लिया गया है, और उसी की स्टडी के लिए हमने एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स बनाई है जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉपर्टीज़ कुछ आपके समझ में आई होंगी। जो टास्क मैंने आज आपको दिया है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, ये आप घर में अपने ऑब्जर्व करिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे, वीक में आपको केवल 2 से 3 लेक्चर्स मिलेंगे, तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा, एंड यू कैन डू वेरी वेल। ओके, सो आई होप यू आर डूइंग वेल, एंड देयर इज़ अ वन सजेशन दैट whatever homework given to you, you have to complete very sincerely, okay, and be a good student.